आज देश की हालत ऐसी बनी हुई है कि वोट बैंक के राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए आतंकवादी संगठन को सराहने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया है, उसने पूरे देश में नहीं तो पूरी दुनिया में एक प्रकार से सोचने वाले लोगों को इस प्रकार से धक्का दिया है कि जिसके कारण दुनिया के मन में ये संभ्रम पैदा हुआ है कि आतंकवादी कौन है और नेशनलिस्ट कौन है। उन्होंने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर में हुआ ब्लास्ट, इसके पीछे हिंदू आतंकवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उनका यह बयान शरारतपूर्ण है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने शिविरों में आतंकवाद का प्रशिक्षण देती है। ये भी आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूएन के साइट पर, यूएन में जो रिजोल्यूशन हुआ था, उसमें जो रिजोल्यूशन क्या हुआ था और शिंदे क्या कह रहे हैं, इसमें कितनी तफावत है, आप समझने की कोशिश करिए। यूएन रिजोल्यूशन में कहा गया था कि उस्मानी अरीफ, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द रिलेशन ऑफ द लश्कर-ए-तोयबा with other organizations, has worked with Lashkar-e-Toiba to facilitate terrorist attacks, including the bombing of February 2007 in the Samjhauta Express in Panipat, India. And this is what resolution number 1267 of the Committee on Sanction of the United Nations Security Council, UNSC, dated 29/6/2009 declares. यूएन ने अपने रिजोल्यूशन में डिक्लेयर किया कि समझौता एक्सप्रेस के पीछे लश्कर-ए-तोयबा है। अमेरिका की अदालत ने जो हेडली को सजा दी है, उसके आरोप में लिखा है कि समझौता एक्सप्रेस के खिलाफ, बम ब्लास्ट के साथ उसका संबंध था। पाकिस्तान के मिनिस्टर रहमान मलिक ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने मेजर पुरोहित के साथ मिलकर ये किया। इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया था। और इस पार्श्वभूमि पर हमारे देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ये सच बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सच बोल रहा है, कि अमेरिका सच बोल रही है। ये दुनिया के सामने इसके कारण संभ्रम पैदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की नीति यही रही है कि वोट बैंक के राजनीति के लिए आतंकवादियों का तुष्टीकरण करना। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों के विचारों का आत्मा अगर कोई है तो राष्ट्रवाद हमारे विचारों की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए मरेंगे और देश के लिए जिएंगे, ये हमारा विचार है। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करना, यही राष्ट्रवाद के विचारों की सीख भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों की आत्मा। हम देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम देश के अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा से चिंतित हैं। हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का तुष्टीकरण करके, आतंकवाद का उपयोग करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। मुझे याद है कि जब मैं उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में गया था तो बटाला हाउस में जो कांड हुआ था, वहां जो हमारे पुलिस ऑफिसर शर्मा शहीद हुए थे, उसके चाचा मुझे मिले थे और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा था कि मुझे
कुमार शिंदे आप सही बोल रहे हैं, इसका जवाब। बहनों और भाइयों, सुशील कुमार शिंदे के बयान की तारीफ अगर किसी ने की तो पाकिस्तान में आतंकवाद का, टेरर का जो प्रेरणा स्रोत है, वहां भी शहीद ने पाकिस्तान में सुशील कुमार शिंदे का अभिनंदन किया और देशभक्त आरएसएस पर बंदी लाने का बयान हाफिज सईद ने दिया। बताओ शिंदे, आप हाफिज सईद के कौन होते हो? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे खून में, हमारे शरीर में बेईमानी और विश्वासघात का पानी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों में राष्ट्रभक्ति का खून है और राष्ट्रभक्ति हमारी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस विषय को हमको जनता के अदालत में ले जाना होगा। जिस शिंदे ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपमान किया है, जो आतंकवाद को सराहा है, जो हाफिज सईद जैसे व्यक्ति उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनका अभिनंदन हो रहा है। शिंदे जी, आपने हिंदुस्तान के साथ बेईमानी और विश्वासघात किया, इस बात को आप याद रखिए। आतंकवाद को कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद हरा नहीं होता, पीला नहीं होता, भगवा नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसको कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता। और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि देश के तमाम लोगों तक, जनता की अदालत तक हमको पहुंचना है। आतंकवाद का तुष्टीकरण करने वाले केवल शिंदे नहीं है, तो उनके पीछे कांग्रेस पार्टी का सड़ा दिमाग काम कर रहा है, इस बात को आप याद रखिए। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का तुष्टीकरण कर रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए सुशील कुमार शिंदे जी ने यह बयान दिया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसका निषेध करता हूं। अरुण जी यहां है पार्लियामेंट में, हमारे सांसद शिंदे को कहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने की बात करके जो आरोप लगाया है, आप पीछे लीजिए, देश की क्षमा मांगिए। और जब तक शिंदे जी देश की क्षमा नहीं मांगेंगे, इस शिंदे जी को हिंदुस्तान का चलना और उसका बोलना भी भारतीय जनता पार्टी बंद किए बिना नहीं रहेगी। ये भी बात उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। मैं इस बयान की तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद का विचार प्रेरणा में लेकर हिंदुस्तान में इस राष्ट्रवाद के विचारों की ज्योत को प्रज्वलित करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, उसको मजबूत करके हम आगे जाएंगे। यही विश्वास व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।